अरे आज तो कोई भी नहीं आया है। ये क्या गजब हुआ है। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऊपर वाले थोड़ी तो मदद करो जिससे कि मुझे भी कमाई हो। क्या करूं, अब तो लगता है दुकान बंद करना पड़कर घर जाना होगा। आगे बढ़ना होगा। अरे जा रहे हो बेटा? अरे बाबा, क्या बात है? अब भूख लगी थी बड़े जोरों की। अरे बाबा, अब तो दुकान बंद कर रहा हूँ मैं और लगभग कर चुका हूँ बंद। एक काम करो, अब कहीं और देख लो। अरे कहाँ देखूं? ये रास्ता अनजान है, ये जगह भी अनजान है। मैं तो बस यहाँ किसी तरीके से पहुँच गया हूँ और डर लगता है जंगली पंछी ना हो आसपास। क्या मेरी मदद करोगे? अपने आसपास अगर कुछ है तो रुकने का इंतजाम कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। अरे बाबा, कोई बात नहीं है, मैं घर में अभी अकेला ही रहता हूँ। चलो आप मेरे घर पे ही आप खाना भी खा लेना और आराम से सो भी जाना। अच्छा, बड़ा अच्छा है तू, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं है बाबा, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। ऐसा लगता है ऊपर वाला चाह रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर मौजूद था। चलो आप मेरे साथ। बाबा, यही घर है मेरा। चलो अंदर, मैं आपको खाना देता हूँ। अरे देखो, सुबह का कुछ बचा हुआ है। ये तो पूरा खाली है। मैं अभी खिचड़ी बना देता हूँ बाबा के लिए। ये लो काका, अब बन चुका है। अरे तुमने नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, आप खाओ। वैसे भी मैं बहुत कुछ खाता रहता हूँ। अच्छा चलो, बढ़िया है। मुझे तो बहुत भूख लगी है। बेटा, मुझे सोना है। अरे बाबा, आप इसी चौकी पे सो जाओ ना, मैं नीचे सो जाऊंगा, आप परेशान मत हो। बाबा, मैं अब दुकान जाऊंगा। अरे चल, मैं भी तेरे साथ दुकान चलता हूँ, एक कप चाय पिला देना। अच्छा बाबा, चलो। अभी मैं चाय बनाता हूँ, आप बैठो। सुबह सुबह ताजगी आ गई। देखो बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन एक जादुई चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या बाबा? ये लो, ये बहुत सुंदर नर्तकी है। ये जब भी बाहर आएगी और लोग इससे देखकर बहुत खुश होंगे। बदले में लोग तुम्हें पैसे देंगे। बस समझ लेना कि वही मेरा मूल्य चुकता हो गया। ठीक है ना? अरे बाबा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, तुम 3 बार ताली बजाओगे और ये बाहर आ जाएगी। बस इतना,
और तुम्हें धन देकर जाएगी। ठीक है बाबा, अगर ऐसा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देख लो, तुम इसको कभी भी किसी के सामने अकेले आने के लिए मजबूर न करना, अकेले नृत्य करने के लिए भी मजबूर न करना, वरना उस दिन अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं याद रखूंगा आपकी बात। चलो अब मैं चलता हूँ। अच्छा, अगर ये सच है तो कल मैं देखूंगा। क्यों भैया मंटू, क्यों बुलाया है हमें? और मैंने तुम्हें बुलाया है एक जादू दिखाने के लिए। देखो, मेरे पास एक जादू आया है। अच्छा, कैसा जादू? अभी देखो। अरे वाह वाह, अरे वाह। वाह भाई मंटू, वाह, ये तो बड़ा अच्छा मनोरंजन है। हम चाहते हैं तुम्हें इसका फल भी मिले। ये लो, ये मेरी तरफ से एक सिक्का, और मेरे तरफ से भी एक सिक्का, और भैया एक कप चाय भी पिला दो। अरे मुझे तो एक बिस्किट भी दे दो, मैं तो कल यहाँ रोज आऊंगा। क्यों भाइयों? हाँ भाई, हम लोग भी थक जाते हैं, आएंगे, कला देखेंगे और फिर जाएंगे। ठीक है ठीक है। अब जरा चावल बना लूं। चलो, आज बहुत दिनों बाद मछली भात खाऊंगा। बहुत दिनों बाद, इतने दिनों बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन ऊपर वाले ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। अरे कौन आ गया? अरे कालू भाई, कैसे आना हुआ? इतनी रात गए? और कुछ नहीं, तुमसे मिलने चला आया। खाना खा रहे थे क्या? बाद में आऊं? अरे नहीं नहीं, चलो ना, अच्छा हुआ, अच्छे मौके पे आए हो। तुम तो मेरे पड़ोसी हो, चलो साथ बैठकर खाना खाते हैं, मछली और भात, क्या कहते हो? हाँ हाँ, बड़ा अच्छा रहेगा अगर साथ बैठकर खा सके तो। देखो भैया, तुम क्या कुछ दुकान में भीड़? अरे क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। अरे मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ कोई जादू होता है, कोई मैनी आती है, वो नाचती है, जिससे गांव वाले पैसे दे रहे हैं। अरे हाँ, तुमने ठीक ही सुना है। एक बाबा ने मुझे एक जादुई उपहार दिया है, बस उसी उपहार से आजकल मुझे पैसे मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, कल मैं भी आऊंगा। हाँ भाई, आ जाना, कोई बात नहीं है। वो कला दिखाती है और फिर चली जाती है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, मैं कल आऊंगा। अरे बाप रे, आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाया है। आज तो जी भर कर सोऊंगा।
अरे अभी तो दुकान खुला भी नहीं है, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? अरे हम तो बस वो नाच देखने आए हैं। हाँ भैया हम भी। तो एक एक कप चाय दे दो और हमें नाच दिखला दो। अच्छा अच्छा, पहले सब बैठो, सबको एक एक कप चाय लेनी होगी मेरे यहाँ से, बिस्किट भी लेना होगा। अरे हाँ भैया हाँ, हम तो लेने को तैयार हैं, दे दो ना। अरे भैया कितना इंतजार करवाओगे, हमें अब नाच दिखलाओ। हाँ हाँ बस हो गया है, चाय तो ले लो। चलो भैया अब हो गया, अब पैसे दो मुझे। हाँ हाँ पैसे तो दे रहे हैं। अरे भैया कहाँ भागी जा रही है पैसा, दे रहे हैं ना, हमें तो कल भी आना है, पैसा न देंगे तो कहाँ जाएंगे। बूढ़े बाबा ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है, मेरी कमाई भी हो रही है और इसके कला के दिक प्रदर्शन से मुझे और कमाई हो रही है। तुम न होते तो न जाने क्या होता, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है। अरे भैया मंटू अच्छा नहीं लग रहा है, अब घर बदल दो, बढ़िया घर बना लो। ठीक कहते हो भैया, तो मैं कल ही काम लगवाऊंगा और अब घर को अच्छा बनवा लूंगा। अरे भैया मंटू, ये तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, बाबा ने जादुई ताकत जो दे दी है। हाँ भैया कुछ ऐसा ही समझ लो, अब जो है सबके सामने है, कुछ छिपा हुआ थोड़ी है। वाह वाह वाह, ये नरम बिस्तर, हाय हाय हाय। बहुत दिनों बाद, मैंने तो सपनों में भी नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। मैं तो सोच रहा था शायद मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, जैसे तैसे जीवन जीऊंगा, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था। मालिक आपके लिए एक खबर लाया हूँ। क्या बात है कालू, भागता भागता पहुँचा है यहाँ, कोई खास बात है? हाँ मालिक, बात तो खास ही है। दरअसल आपने सुना नहीं है, एक जादुई नाचने वाली मैना आई है। अच्छा कहाँ आई है भाई, अभी तक तो हमें सुनने को नहीं मिला। मालिक बस आपको ही नहीं मिला है, लेकिन बात बिल्कुल सही है। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं उसका नाच देखूंगा। मालिक मंटू के ढाबे पे जाना होगा, वहीं पर नाच देखने को मिलता है। अच्छा तो फिर हम चलेंगे। चलो भाई मेरी पालकी ले चलो। अरे कौन कौन जमा है, इसे भगाओ। अरे अब मैं बैठूंगा।
अब मैं अकेला देखूंगा और दिखाओ मुझे उसका नाच। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक, इतने सारे पैसे मिलेंगे तो मैं जरूर दिखाऊंगा। अरे ये क्या बकवास है, तुम मुझे ये बकवास दिखाने के लिए लाए थे, तुमने मेरे पैसे ठग लिए। नहीं नहीं, अब मैं एक बार फिर ताली बजाता हूँ। अब पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, अब पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। अरे बेवकूफ बनाता है मुझे, दे मेरे पैसे। दोबारा अगर ऐसी कोई वाहियात हरकत करी ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। अरे मेरी पेंटिंग भी अब काली हो गई है, इसमें से तो कोई नहीं निकल रहा है। ताली बजाकर देखता हूँ, अरे कोई नहीं निकल रहा है। हाय हाय, मेरे तो भाग्य फूट गए। ये क्या हो गया ऊपर वाले। अरे इतनी रात गए, कौन आ गया। अरे बूढ़े बाबा, आप आ गए। अब मैंने तुम्हें कहा था, पहले ही कहा था कि उसकी कला को अनादर मत करना। तुमने उस कलाकार का अपमान किया, तुमने बहुत बुरा किया। मैं अब उसे वापस लेने आया हूँ। अरे नहीं बाबा, ऐसे मत करो बाबा, अब मेरे आय का स्रोत है, वो उसकी वजह से कुछ आमदनी होती है। और मैंने तो तुम्हें दिया था, कला एक जादू है और तुम उस जादू को संभाल के नहीं रख पाए। कला जादू की ही तरह है, अगर अच्छे से रखोगे तो अच्छी रहेगी और बुरे से रखोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, तुमने उसका सम्मान नहीं किया, इसीलिए अब वो मेरे साथ चली जाएगी। नहीं बाबा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। नहीं बाबा, इसे लेकर मत जाओ। और फिर दोनों जादू से गायब हो जाते हैं। मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही गलत किया जिसका फल मुझे ये मिल रहा है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया। और वो रोता रह गया। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने घर में सोने की तैयारी कर रहे थे। मिट्ठू जी, दरवाजे की कुंडी लगा ली है। मैंने कुंडी तो लगा ली है, लेकिन मुझे डर रहता है, दरवाजे की कुंडी खराब है। मैं कल लोहार को बुलाकर दरवाजे की कुंडी ठीक करवा लूंगा। डर किस बात का, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। सभी पक्षी तो घोंसले में ही रहते हैं। तोता और तोती अपने घोंसले में लेट जाते हैं। न जाने तोता और तोती सो गए होंगे या जाग रहे होंगे। दरवाजे पर दस्तक देकर देखती हूँ। टुन्नी चिड़िया तोतों के घर आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू जी, ये इस समय कौन है? कौन है? मैं हूँ मिट्ठू भाई। टुन्नी चिड़िया कुक्कू को दूध देने लगी तो देखा डिब्बे में शक्कर नहीं है, थोड़ी शक्कर लेने आई हूँ। मिट्ठू जी, दरवाजा खोल दो, टुन्नी चिड़िया है। मिट्ठू तोता दरवाजा खोल देता है। टुन्नी चिड़िया घर के अंदर आती है। मैंने आपको इस समय तंग किया, लेकिन कुक्कू है कि दूध पिए बिना सोता ही नहीं है। तंग किस बात का किया, हम पड़ोसी हैं आपके। टुन्नी बहन, पड़ोसी एक दूसरे से चीजें लेते देते ही हैं। ऐसे कहते हुए हरियाली तोती टुन्नी चिड़िया को शक्कर का डिब्बा पकड़ाती है। शुक्रिया हरियाली, मैं जाती हूँ। टुन्नी चिड़िया चली जाती है। मिट्ठू तोता दरवाजे की कुंडी लगाता है और घोंसले में लेट जाता है। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता तोतों के घर के पास आ जाती है और अपने पाँव से दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देती है। मिट्ठू जी, दरवाजा खोलो, शायद टुन्नी चिड़िया कुछ भूल गई है। मिट्ठू बिना पूछे ही दरवाजा खोल देता है। मियाओ मियाओ। काली बिल्ली झट से घर के अंदर घुस जाती है। बिल्ली बिल्ली
हरियाली बचाओ, काली बिल्ली घर में आ गई है। हरियाली जल्दी से और काली बिल्ली तोते को अपने पैरों से पकड़ लेती है। भूख से मर रही थी, माफ करना तोते, अगर तुझे नहीं खाऊंगी तो सारी रात नींद नहीं आएगी। म्याऊ, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चीची, बिल्ली बिल्ली कोई बचाए, हमारे घर में बिल्ली घुस आई है। काली बिल्ली मिट्टू को उठाकर छलांग लगाती हुई वहाँ से भाग जाती है। हरियाली तोती जल्दी से अपने घर से निकलती है और टुन्नी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलो। चिड़िया जाग ही रही थी। चिड़िया दरवाजा खोलती है। टुन्नी टुन्नी बहुत बुरा हुआ, वो काली बिल्ली मेरे मिट्टू को उठाकर ले गई है। हाय मैं मर गई, वो काली बिल्ली तो मिट्टू को खा जाएगी। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, जल्दी चलो हरियाली। टुन्नी चिड़िया घर से एक लाठी उठाती है और हरियाली को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। कौवों, गोरी, कालू जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिड़िया, सब ठीक तो है? मिट्टू भैया को काली बिल्ली उठाकर ले गई है, हमें मिट्टू को बचाना होगा। गोरी भी बाहर आ जाती है। वो काली बिल्ली पहाड़ों की गुफा में रहती है, मैंने कल ही उसे बड़ी गुफा के पास देखा था, वो अभी रास्ते में ही होगी। हमें शॉर्टकट रास्ते से जल्दी से गुफा के पास जाना होगा। रुको मैं लाठी उठा लूं। कौवा भी लाठी उठा लेता है और वो सब गुफा की तरफ उड़ते हैं। काली बिल्ली मिट्टू को अपने पैरों के नीचे दबाकर अपनी बहन के दरवाजे पर दस्तक देती है। मियाओ मियाओ, छोटी छोटी जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। काली बिल्ली की छोटी बहन दरवाजा खोलती है। बड़ी, ये तोता कहाँ से मिला है तुम्हें? मियाओ, इस बात को छोड़ो, मिर्ची और नमक लेकर मेरी गुफा में आ जाओ, जल्दी करना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मियाओ, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मियाओ। काली बिल्ली मिट्टू को फिर से उठाती है और छलांगे लगाती हुई भागती है। उधर हरियाली तोती, टुन्नी चिड़िया, कौवा और कौवी भी काली बिल्ली की गुफा के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो आ रही है, उसके मुंह में मिट्टू है। चुप कर जाओ टुन्नी चिड़िया, उसे शक न हो कि हम सब यहाँ हैं। काली बिल्ली अपनी गुफा का दरवाजा खोलती है और मिट्टू को गुफा में ले जाती है। मियाओ, मिट्टू अब यहाँ आराम से बैठ जाओ, अगर उड़ने की या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपनी बहन के आने से पहले ही खा जाऊंगी। मियाओ। मिट्टू डर के मारे चुप करके बैठ जाता है। काली बिल्ली की छोटी बहन भी मियाओ मियाओ करती हुई आ जाती है। मियाओ मियाओ, बड़ी बड़ी दरवाजा खोलो, मैं भी आ गई हूँ। मियाओ मियाओ। बड़ी दरवाजा खोलती है। जैसे ही बड़ी काली बिल्ली दरवाजा खोलती है, चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमला करती है। उनके पास लाठियाँ थी, वो बड़ी और छोटी बिल्ली को मारने लगते हैं। मियाओ मियाओ, तुम भागो बड़ी। छोटी बिल्ली तो भाग जाती है, लेकिन बड़ी काली बिल्ली पकड़ी जाती है। मिट्टू जल्दी से कौवे के पीछे छुप जाता है। मनहूस काली बिल्ली, अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब तुम हमारे पंखों से मरने वाली हो। मियाओ मियाओ मियाओ, मुझे जाने दो। कालू कौवा एक लाठी जोर से काली बिल्ली के सर पर मारता है। बिल्ली दूर जाकर गिरती है। दरवाजा खुला था, इसलिए काली बिल्ली को भागने का मौका मिल जाता है और वो पांव सर पर रखकर भाग जाती है। मैं बच गया, मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया। तोता खुशी से छलांगे लगा रहा था। मिट्टू जी, मुझे गर्व है अपने दोस्तों पर, जिन्होंने हमारी मदद की। हरियाली, जब तक हम साथ हैं, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं। छोटी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी अपना मीठा फल खा रही थी, जब वहाँ कौवा आ जाता है। चिड़िया, ये मीठा फल तो मुझे दे दो।
मेरी पत्नी को मीठा फल बहुत पसंद है। क्यों जी? अगर तुम्हारी पत्नी को मीठा फल पसंद है तो जंगल से ढूंढ लो। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर कालू कौवा चिड़िया से वो मीठा फल छीन लेता है और चिड़िया को पेड़ से नीचे धक्का दे देता है। पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था। चिड़िया सीधे कुएं में जा गिरती है। जान छूट गई चिड़िया से। गोरी तो ये सुनकर बहुत खुश होगी। कौवे, काले कौवे, मुझे बाहर निकालो। तुमने मुझे कुएं में क्यों फेंक दिया है? मगर कालू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? जल्दी आओ। आती हूँ पति जी। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? लो मीठा फल खाओ और सुनो, आज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन को मैंने खत्म कर दिया। क्या चिड़िया को मार दिया है तुमने कालू? हाँ, मैंने उससे ये मीठा फल छीनकर उसे पुराने कुएं में धक्का दे दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। वो चिड़िया मुझे बहुत बुरी लगती थी। छोटी चिड़िया कुएं में बैठी रो रही थी। उसे भूख भी लगी हुई थी। रोते रोते चिड़िया का ध्यान कुएं में एक लकड़ी के दरवाजे पर जाता है। कुएं के अंदर ये दरवाजा कैसा? इस दरवाजे के पीछे क्या है? कोई भूत या फिर कोई चुड़ैल? चिड़िया ऐसे उस दरवाजे को देख देख कर डर रही थी। फिर जब भूख बढ़ती है तो चिड़िया डरते डरते उस दरवाजे को खोलती है। सामने एक रास्ता था। चिड़िया दरवाजे के रास्ते कुएं से बाहर निकलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ तो तरह तरह के फल थे, फूल थे और थोड़ी दूर एक झरना भी था। ये तो कोई जादू की दुनिया है। इतने फल मैंने पहली बार देखे हैं। फिर चिड़िया एक पेड़ से फल तोड़कर खाती है। वो घूमने के लिए थोड़ी और आगे निकल जाती है। एक बड़ा सा महल देखकर चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चिड़िया महल के बाहर जाकर झूले पर बैठ जाती है और उसी झूले पर सो जाती है। कालू, अब तक तो वो चिड़िया मर चुकी होगी या फिर कुएं में बैठी रो रही होगी। कल जाएंगे देखने। ऐसे गोरी और कालू बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अच्छा ही हुआ कालू कौवे जो तुमने मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। मैं तो इस जगह पर पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये जगह कितनी सुंदर है। हर तरफ फूल ही फूल, हर तरफ फल ही फल। एक तितली उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया रानी, हम आपका स्वागत करती हैं। मगर आप इस जगह कैसे पहुँची? ये तो बहुत सीक्रेट जगह है। मुझे दुष्ट कौवे ने कुएं में धक्का दे दिया था और मैं यहाँ तक पहुँच गई। आप अच्छी चिड़िया हो। ये जगह आप जैसे ही अच्छे पक्षियों के लिए है। दूसरे दिन कौवा और कौवी उस पुराने कुएं पर जाते हैं। कालू, चिड़िया तो कुएं के अंदर नहीं है। चिड़िया कहाँ हो? मर गई हो या जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये देखो मीठा फल, ये अंगूर, यहाँ बहुत कुछ है मेरे खाने के लिए। कालू जी, प्लीज मुझे भी इस कुएं में धक्का दे दो। मैं भी चिड़िया के पास जाऊंगी। वहाँ तो बहुत सारे फल हैं। मगर मुझे कौन धक्का देगा? मैं भी जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों कुएं में छलांग लगा देते हैं। चिड़िया जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। कालू, ये दरवाजा तो चिड़िया ने बंद कर लिया। चलो हम इस दूसरे दरवाजे से जाकर देखते हैं कि इस कुएं में क्या है। फिर वो दोनों दूसरे दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही वो दूसरी तरफ जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! वहाँ बड़ी बड़ी चुड़ैलें को देखकर गोरी और कालू की तो चीखें ही निकल जाती है। आ जाओ कौवे और कौवी, मुझे लंबे समय से तुम्हारा ही इंतजार था।
अब तुम सारी जिंदगी मेरे नौकर बनकर यहाँ रहोगे। फिर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं और अपने किए पर बहुत पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।